हम वापस आ चुके हैं। माहीन, फैमिली के बारे में बताओ, कितने घर वाले थे? घर वाले एक मेरी बहन है, एक मेरा भाई, और अम्मी अब्बू मेरी स्टेप मदर हैं। मैं 40 दिन की थी तो मेरी जो है मॉम का इंतकाल हो गया। 40 दिन की थी आप? जी हाँ। अच्छा। तो मेरी जो है वो ग्रैंड मॉम ने मुझे टेक केयर ऑफ लुक आफ्टर किया, और मुझे जो है क्या कहते हैं, फिर मुझे चाचू लोग के घर पे रहना पड़ा। अच्छा, तो फिर आप अपने घर से ही निकल गई या निकाल दिया गया आपको? नहीं, निकाल नहीं दिया गया था, क्योंकि छोटी थी तो क्या कहते हैं, मतलब अब्बू की नई 6 मंथ्स के अंदर अंदर अब्बू ने शादी भी कर ली थी। आप 4 महीने की थी तो आपकी वालदा की? नहीं, 40 दिन 40 डेज। 40 डेज जी। अच्छा। तो फिर जो है मतलब मेरी दादी माँ ने मेरा लुक आफ्टर किया, चाचा चाची ने लुक आफ्टर किया, क्योंकि चाचू के पास दादी माँ रहती थी। तो 11 साल तक मैं उनके साथ रही, बहुत खुश थी। आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि मेरी जो चाचू थे वो मुझे लाइक बिल्कुल मेरे फादर की तरह मुझे प्यार करते थे। कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि उनके ऑलरेडी 4 मतलब बेटे थे और एक बेटी भी थी उनकी। तो मुझे कभी भी मतलब ये फील नहीं होने दिया कि मैं लाइक उनकी औलाद नहीं हूँ। मेरे साथ भी सेम वही रिएक्ट करते थे जो लाइक बच्चों की तरह सेम स्कूल में डाला, जिन स्कूल में मतलब वो एजुकेशन करते थे उनके बच्चे भी। तो मेरा बचपन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा, बहुत फंटास्टिक था। मेरे चाचू मुझे प्यार से मारिया बुलाते थे। मारिया? हाँ, क्योंकि वो मैं मतलब दुपट्टा ओढ़ना, मतलब सारे घर के काम करना, तो ही लाइक मेरे चाचू आज लाइफ नहीं है, उनकी 1998 में उनकी डेथ हो गई। आज वो होते तो पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता, पर पता नहीं वो खुश होते कि अपसेट होते, मुझे नहीं पता। नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब डेथ हुई। उनके गुजर जाने के बाद ही मेरे अब्बू ने जो है मुझे यहाँ से निकाला, यहाँ से पाकिस्तान से, और फिर मैं न्यूयॉर्क चली गई। पर मुझे इतना पता है कि शुएब का बचपन बहुत अच्छा था। तो वो सो फंटास्टिक, मेरे बचपन के दिन मुझे आज भी याद आते हैं, और भुला तो मैं नहीं सकती ना, शुएब को मैं कैसे भुला सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का एक स्पॉट, मेरा एक पार्ट था। अभी भी मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई, वैसे मैं हूँ तो नहीं, वैसे मैं बहुत खुश हूँ। बस वो मैंने पिक्स देखी थोड़ी सी अम्मी अब्बू के साथ, अपने बहन के साथ। मेरा भाई तो हम लोगों के साथ रहा ही नहीं है, तो मैं उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकती हूँ कि मतलब उसकी याद आती है या नहीं आती है। पर हाँ, मेरे अम्मी अब्बू के साथ तो मैंने वक्त गुजारा है न्यूयॉर्क में। आते थे 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए स्टे करते थे। तो स्टेप मदर भी बहुत अच्छी थी? अच्छी थी, बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस है वो। मैं ये नहीं कह सकती कि वो बहुत बुरी हैं, जब वो मतलब मेरे साथ नाइस नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकती। पर उनके जो ख्यालात थे, उनकी जो सोची थी, हाँ बोलो आप बोलो। उन पे मैं नहीं उतर पाई। उन पे मैं इसलिए नहीं उतर पाई क्योंकि मैं लड़का नहीं थी, और कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि लड़कों की जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। लड़कियों की लाइफ भी अच्छी होती है, पर उसे कोई अच्छा मतलब कोई समझने वाला मिले तो। पर जिस तरह से पहले मैं रास्ते पे चलती थी, 2 लोगों को देखती थी, वो लोग देखकर मुझे बातें करते थे, और मुझे वो उनकी जो निगाहें थी ना, वो मुझे ऐसा रिएक्ट करती थी कि मैं अपने आप को मार डालूं। क्या हम क्यों अपने आप को क्यों मार डालूं? इसलिए क्योंकि उनकी जो नज़रें, उनको जिस तरह से देखते थे, वो जिस तरह से मतलब देखकर हंसकर बातें करते थे मुझे देखकर, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। शोएब अली मेमन कैसा बच्चा था? ओह, ही इज़ अ वंडरफुल गाय, बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। और उसकी जो ना बचपन से लेके आदत है, हमेशा हर किसी को हंसाना, जोकर की तरह, मतलब कि बस वो लोगों को हंसाता ही रहता था। लोगों को हंसाना, लोगों को प्यार करना, लोगों की मतलब मदद करना, कभी भी उसमें मतलब ऐसी कोई आदत नहीं थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हो। उसमें कोई ऐसी हैबिट नहीं थी, कोई ऐसी गंदी नहीं, कुछ भी नहीं, कभी किसी को तंग नहीं करना। किसका भी किसी को नहीं। ये तो मेरे फादर भी मुझे नहीं कह सकते कि मैंने कभी उनको तंग किया है, कभी भी नहीं कह सकते। न्यूयॉर्क क्यों गई आप? न्यूयॉर्क में स्टडी के लिए गई थी। मेरे अब्बू बहुत तंग हो गए थे यहाँ के हालातों से। लोग बातें करते थे, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे। क्या क्या बोलते थे? ऐसे वर्ड्स भी मेरे ऊपर यूज़ किए जाते थे जो नहीं करने चाहिए लोगों को। तो ऑफ कोर्स वो मेरे अब्बू हैं, उनको तो बुरा लगेगा ना।
मैंने 3 दफ़ा उम्रा भी किया है। मेरे अब्बू ने मुझे अच्छा खासा घुमाया, ये नहीं कि मैं सिर्फ पाकिस्तान से अमेरिका चली गई, नहीं, मुझे मेरे अब्बू ने छोटी छोटी भी कंट्रीज़ घुमाई। मैं काठमांडू 3 दफ़ा जा चुकी हूँ, नेपाल 10, मतलब बहुत अच्छा मेरे अब्बू ने मुझे बहुत घुमाया। मैं दुबई भी जा चुकी हूँ और काफ़ी घुमाया मेरे अब्बू ने। मतलब मेरे अब्बू ने कोई भी मतलब ऐसा कोई हिस्सा नहीं किया कि जिसकी वजह से मतलब कि मैं आज ये कहूँ कि मेरे अब्बू ने ये ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। मेरे अब्बू ने सिर्फ ज़िम्मेदारी ये नहीं निभाई कि मेरे अब्बू ने मुझे अकेला छोड़ दिया। न्यूयॉर्क जाने के बाद माहीन आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, न्यूयॉर्क में मैंने स्टडी की, फिर मेरा भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम से गुजरा, उसे पाकिस्तान आना पड़ा, और मैं और मेरी सिस्टर मुझसे मतलब 5 साल बड़ी हैं। तो मेरे अब्बू हमेशा मुझे यही कहते थे कि तुम लड़का हो और वो लड़की है, तो तुम दोनों का एक ही फ़र्ज़ बनता है। इसलिए एक फ़र्ज़ बनता है कि तुम लोग मतलब दोनों जॉब करो, और जो घर का रेंट है वो हाफ़ तुम दो, हाफ़ तुम्हारी सिस्टर देगी, और मिल बांट के सब कुछ करना। पर मेरी सिस्टर बहुत, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, बहुत अच्छी थी। वो अच्छी थी से क्या मतलब? थी से मतलब ये है कि वो उसे जो जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए थी, उन्होंने वो जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई। और वो क्या जिम्मेदारियाँ थी? यही कि मैं उसका छोटा भाई था, मतलब उसको लुक आफ्टर करना, ना कि मैं उसकी लुक आफ्टर करूं। जब अमेरिका में रहना, लोग तो बड़ा कहते हैं कि अमेरिका में रह रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अमेरिका की लाइफ वेरी टफ, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पर। और मेरे जो मतलब मेरी जो सिस्टर थी ना, मतलब हैं अभी भी, उनसे तो मैं बहुत प्यार करती थी। जब वो रोती थी ना, वो मेरे मतलब मैं उसके दुख सुन लिया करती थी, पर मेरे दुख कौन सुनता। तो मैं बाथरूम जाकर रोके वापस मैं बाहर आ जाती थी। जब वो रोती थी, आज भी उसे याद होगा, जब वो रोती थी तो मैं अपना शोल्डर आगे करती थी उसके लिए। लेकिन आपके लिए कभी भी ऐसा नहीं किया? उसको मेरी माँ बनना चाहिए था, ना कि मुझे। शुएब को कब लगा कि उसकी बॉडी में या उसके अंदर ये चेंजेस हैं और शुएब को लड़का नहीं होना चाहिए? एक्चुअली बचपन से लेके तो मुझे आदतें मतलब सारी की सारी लड़कियों जैसी ही थी। ये कुछ भी मेरे अंदर ऐसा कोई लड़कों जैसा नहीं था कि मैं कहूँ कि मैं लड़का हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी मेरे अंदर। बचपन से लेके मेरे पूरे ख़ानदान को भी पता है, हर किसी को पता है कि शुएब मतलब क्या, मैं लड़कों के साथ नहीं ज़्यादा, मतलब हाँ मेरे 2 कज़न्स हैं, उनके साथ घूमना, उनके साथ फिरना। फीमेल कज़न्स? नहीं, मेल कज़न्स। जी हाँ। तो उनके साथ भी यही कि अंदर तुम्हें फील होता था कि तुम जैसे लड़की ही हो? हाँ बिल्कुल। वो मुझे, एक जो मेरा कज़न है ना, वो मुझे प्यार से बेबी बुलाता है। बेबी बुलाता है। और ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, हमेशा मुझे हंसाता रहता है। वो कभी भी मुझे उसने अपसेट नहीं होने दिया है। दूसरा मेरा कज़न है, वो हमेशा मुझ पर रोब झाड़ता रहता है कि तुम ऐसा ना करो, तुम ऐसा करो, ऐसा ना करो, वैसा करो। मतलब कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि एक कज़न मेरा मुझसे 2 साल बड़ा है और दूसरा कज़न मुझसे जो है तकरीबन 3 साल बड़ा हो, 4 साल बड़ा होगा। पर हाँ, फीमेल कज़न्स तो आप पूछे ही ना कि कितनी फ्रेंड्स, मतलब कितनी अटैचमेंट है उन लोगों ने मुझे कभी फील नहीं होने दिया बचपन से लेके कि मैं एक लड़का हूँ, और मैंने कभी उनको फील नहीं होने दिया कि मैं एक लड़का हूँ। कभी उनको फील नहीं होने कभी भी नहीं। और वो मेरे साथ बहुत अटैचमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा नाइसली आज तक, मतलब उनको कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं ये कहूँ कि भाई आज मुझ में डिफरेंट आया, नहीं। वो लोग तो यही कहते थे कि हाँ ये तो होना था। मीडिया में आने का फ़ैसला माहीन, बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है और बहुत जिगर चाहिए ये फ़ैसला करने के लिए। करेंगी, मुझे मेरी फैमिली, मेरी कज़न्स, सब लोगों ने मुझे कहा कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा। जितना बुरा होना था सो तो हो चुका है, इससे बुरा क्या होगा। जब एक बाप छोड़ दे अपनी औलाद को, जब माँ एक औलाद को छोड़ दे, भाई बहन छोड़ दें, इससे बुरा क्या होगा। मार देंगे मुझे लोग, मार दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माहीन मरने के लिए तैयार है, क्योंकि माहीन के पास जो है जीने की कोई वजह नहीं है। आज कोई वजह नहीं है। माहीन आज मरने के लिए क्यों तैयार है? माहीन के पास आज क्यों जीने की कोई वजह नहीं है? और माहीन का ये जो ऑपरेशन सर्जरी हुई, इस पर 32 लाख रुपए खर्च हुए। माहीन ने ये सब कुछ कैसे मैनेज किया? वो अखराजात किसने उठाए? और
और बहुत सी सच्ची कहानियाँ जो आप इस वक्त सुन रहे हैं माहीन की ज़िंदगी की, बहुतों से अभी पर्दा उठना बाकी है। और माहीन की ही हिम्मत है कि उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में ख़ुद बात करूँगी।